हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो है कमेंट कर रहे थे कि सिलेबस को लेकर के, और दूसरा आप लोगों का प्रीवियस ईयर कुछ हमारे पास क्वेश्चन वगैरह है या नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग ये छोटी सी वीडियो है। देखो, सिलेबस की बात करें तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में गो थ्रू करिएगा। वो सारी मैंने अपडेट कर दी है, तो सिलेबस का तो आप लोगों का पूरा डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के प्रीवियस ईयर। तो देखो दोस्तों, 2021 में आप लोगों की ये वैकेंसीज आई थी, और उसके बाद का डेटा क्या है क्या नहीं है दोस्तों, वो कहीं भी नहीं है। तो इनका पोर्टल भी बच्चे बता रहे थे कि अभी अभी जो है बनाया गया है ना। तो इसका प्रीवियस ईयर अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इससे मिलता जुलता जो एक एग्ज़ाम होता है AOC, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स, उसके प्रीवियस ईयर हैं। तो उन्हीं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ कि इनके सिलेबस और आप लोगों का जो ये DGAFM का जो सिलेबस है, इसमें क्या क्या, मतलब क्या कहते हैं वो, मतलब करे मैं भूल गया यार, एक वर्ड होता तो था। मतलब क्या चीज़ें सेम है, क्या क्या चीज़ें अलग है। ठीक है, हल्का सा वर्ड था, यही भूल गया मैं। देखो 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इनका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। और 12th की बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। 10th में हम बात करते हैं तो रीजनिंग आपके में भी आएगी, इसमें भी आई है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इसमें भी आया है, आपके में भी आएगा। जनरल इंग्लिश इसमें भी आई है, आपके में भी आएगी। जनरल अवेयरनेस इसमें भी आई है, आपके में भी आई है। ठीक है ना, आएगी मतलब। तो वही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर है, बाकी जो पैटर्न है वो सारा सेम टू सेम है। अब मैं आप लोगों को इनका पेपर दिखाता हूँ कि अभी इनका सैम्पल पेपर इनकी वेबसाइट पर आया था AOC वालों की। तो यहाँ से मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर दिखाता हूँ किस टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये आप लोगों का एग्जाम पेपर है AOC सिकंदराबाद का। ठीक है, मैट्रिक लेवल का है। मैट्रिक लेवल का हमारे पास क्या था, MTS था। इसमें 150 नंबर का आता है, तो नंबर वगैरह तो आप लोग छोड़ दीजिए। बस एक बार आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस टाइप की आती है ना। इससे मिलता जुलता पेपर आएगा, क्योंकि ये भी आर्मी का ही है, वो भी आप लोगों का वही आर्मी का ही है। देखो, बात करते हैं रीजनिंग में, तो देखो कुछ इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन आएंगे। ये पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, वो ब्लड रिलेशन वाला। नीचे देखो, इन एन एग्जामिनेशन सुमन गोट मार्क्स इक्वल टू डेथ ऑफ कविता, मीना गोट मार्क्स देन गीता, बट इतना इतना इतना, है ना। तो एक बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी देखो, इतना हार्ड तो पेपर देखो ये है नहीं, और पहले से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैसे भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं है ये। मतलब हलवा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत खतरनाक UPSC लेवल है। ठीक है, वो आप लोगों का रीजनिंग का था। ये सैम्पल पेपर है दोस्तों, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है ये। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, लेंथ एंड ब्रेड्थ किस रेक्टेंगल की रेशो में दे रखी है, जिसकी ब्रेड्थ इतनी है तो इसकी लेंथ बताओ। इस क्वेश्चन को आप कर नहीं सकते, कर भी दिया होगा, कमेंट करके बताओ उसका क्या आंसर आएगा। अब देखो, ये तो पूरा मल्टीप्लिकेशन का, ये ऐसा ही हल्का सा ही। ये भी देखो प्लस माइनस करने हैं, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक आएंगे। देखो, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इतना है और इतना है, इनकी कोरिस्पोंडिंग हाइट्स का बताओ। जानते हो ना कैसे करते हैं। और नीचे आते हैं, देखो द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 3 टाइम्स ऑफ इतना इतना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इतना। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सोल्व नहीं करके बता रहा, मैं बस आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज दिखा रहा हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ये देखते जाओ आप लोग। देखो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM पूछ रखा है, ये देखो LCM पूछ रखे हैं पेपर में। अभी पता नहीं कितना पुराना सैम्पल पेपर है, लेकिन हाँ वो ये किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। देखो, रीजनिंग में सीधे सीधे पूछ रखे, सिनोनिम ऑफ डिप्रेसिंग, सिनोनियम ऑफ शाइनिंग, मर्डर ऑफ मदर किसे बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिसाइड किसको बोलते हैं। ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, और सेटल हो जाता है वहां पर आके, उसको क्या बोलते हैं। ही इज नॉट डिपेंडेंट डैश हिज पेरेंट्स फॉर मनी। ठीक है। हाउ मेनी टेंस आर देयर, ये देखो कितना, मतलब बहुत छोटा लेवल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी टेंस आर लेवल, हाउ मेनी टेंस आर देयर। ठीक है, ये आप लोगों का देखो 10th स्टैंडर्ड का है। ये जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट का और दिखा देता हूँ। देखो, ये क्या क्वेश्चन पूछा है, हु इज नॉट ए फेमस क्रिकेटर, इनमें से कौन फेमस क्रिकेटर नहीं है। देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन बहुत हल्के हैं। AOC का है ये सैम्पल पेपर, और इसी टाइप का आप लोगों के भी आने की संभावना है, क्योंकि ये भी आर्मी का है, वो भी आर्मी का है, सिलेबस भी आप लोगों का सेम है। और बाकी क्या क्या चीज़ें कॉमन है वो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था। ये तो था आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड का, यानी कि आप लोगों का MTS वाला। अब एक बार देख लेते हैं LDC वाले में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। AOC है। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का इंटर लेवल का एग्जामिनेशन ना, आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया होगा, ये भी सैम्पल पेपर है आप लोगों का। और इसमें रीजनिंग से शुरुआत की गई है। देखो, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ब्लैक रेड पेंट येलो, इसमें से क्या अलग है। ठीक है, ये तीनों कलर हैं, और ये
अलग ही है। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हॉर्स, कैमल, डंकी, गोट, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है। दो दो क्वेश्चन तो आई थिंक ऊपर ही आ गए। ये देखो एवरेज का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये मैथ्स के चल गए, है ना। ये मतलब एक तरीके से सैम्पल पेपर का मतलब वही है कि आप लोगों को पेपर की लैंग्वेज पता चल जाए, किस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक बात और दोस्तों, ये आप लोगों का देखो रिटर्न वाला है, ठीक है। अब आप लोगों का एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस, है ना। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि टीसीएस के जो अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम कराए हैं एक बार उनको देख लीजिएगा, है ना। हालांकि श्योर तो अभी है नहीं कि टीसीएस ही कंडक्ट कराएगा या कौन कराएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है टीसीएस ही कंडक्ट कराता है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आप सभी लोग जानते हैं। देखो इनकम का क्वेश्चन है, तो देखो क्वांट तो आप लोगों को ठीक ठाक है, मतलब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलवाई आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो क्वांट के क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ठीक है ना, ठीक है, काफ़ी अच्छी है। देखो इंग्लिश का थोड़ा सा सैम्पल पेपर बताया हुआ है इन्होंने, तो इंग्लिश में भी इस तरह के आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को दोस्तों 12th स्टैंडर्ड का मैं आप लोगों को पेपर दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का है। देखो स्टैंडर्ड आप लोगों का, आप लोगों को क्वेश्चन मतलब फील हो रहे होंगे कि स्टैंडर्ड हाँ पे 12th का है, वो 10th के कुछ ज़्यादा ईजी थे, 12th के हिसाब से सही है ना। देख पा रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल इज सिचुएटेड इन। तो आर्मी में पेपर देने जा रहे हो तो आर्मी का भी थोड़ा बहुत पढ़ के ज़रूर जाइएगा, है ना। अभी तो कहीं जा ही नहीं रहे आप लोग अभी तो बस पढ़िए, बस दबा के पढ़िए दोस्तों। और फरवरी में जैसे कि टेंटेटिव शेड्यूल है, तो देखते हैं क्या चीज़ें आगे निकल के आती हैं। बाकी एप्लीकेशन स्टेटस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, चेक करते रहिएगा, और जो कुछ भी अपडेट आती है मैं भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।